बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर AIMIM ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत मरकज़ की जानिब से हिंदुस्तानी कारकुनान को इसराइल भेजने की पॉलिसी पर सवाल उठाया और जिन कारकुनान को भेजा गया है उन्हें वापस लाने का मुतालबा किया। मरकज़ की वज़ारत ख़ारजा ने ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी के चलते हिंदुस्तानी शहरियों को इसराइल का सफ़र करने से गुरेज करने का मशवरा दिया है, जबकि हुकूमत हिंद की क़यादत में हज़ारों कारकुनों को इसराइल भेजा जा रहा है। AIMIM सदर बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सवाल किया है कि अगर इसराइल का सफ़र करना गैर महफूज है तो मरकज़ी हुकूमत क्यों हिंदुस्तान से कारकुनान को इसराइल रवाना कर रही है। उन्होंने पूछा है कि क्या वज़ीर आज़म मोदी उन कारकुनान की हिफाजत की जिम्मेदारी ले रहे हैं। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीन में नस्ल कशी कर रहा है, उसे गरीब हिंदुस्तानियों की हिफाजत की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने हिंदुस्तान से कारकुनान की रवानगी को फौरी तौर पर रोक देने और जिन कारकुनान को भेजा जा चुका है उन्हें वापस लाने का मुतालबा किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद गवर्नमेंट ऑफ इजराइल से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मिलकर उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया नरेंद्र मोदी ने और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ, और उन्होंने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये वहाँ पर यहाँ से इंडिया से वो लोग एम्प्लॉइज़ को लेके जा रहे हैं। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी की है, वो इजरायली गवर्नमेंट से उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके उनसे मंजूरी लेकर आप भारत से 6,000 इंडियन वर्कर्स ऑलरेडी इजराइल जा चुके हैं और आप एडवाइजरी देते हैं कि भाई अपना ख्याल रखिए। आप 6,000 भारत के नागरिकों को मौत के मुंह में भेजकर आप एडवाइजरी दे रहे हैं। ये किस तरह की इंसानियत है नरेंद्र मोदी सरकार की। आप फौरन नरेंद्र मोदी उन 6,000 भारत के सिटीजन्स को वापस बुलाइए। इजराइल की हुकूमत फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ एक जेनोसाइड कर रही है। 30,000 लोग मारे गए। दुनिया में किसी भी वॉर में इतने बच्चे नहीं मारे गए जो मासूम 12, 14, 15,000 बच्चे मर गए वहाँ पर। और इजराइल जुल्म कर रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उसको वो जेनोसाइड कर रहा है। UN की रिपोर्ट है। तो हम भारत के प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप की गवर्नमेंट, इजराइल की गवर्नमेंट से मिलकर 6,000 भारतीय नागरिकों को आपने भिजाया, क्यों भिजाया? फ़ौरन उनको बुलाइए वापस आप, और किसी को मत भिजाइए। वहाँ उनको आप मौत के कुएं में भेज रहे हैं, उनको आप, उनकी जान को खतरा है। तो ये कैसे सरकार खुद फैसिलिटेट करके भिजा रही है और एडवाइजरी दे रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से CAA से मुताल्लिक़ दिए गए बयान पर हैदराबाद पार्लिमानी हल्के की BJP उम्मीदवार माधवी लता ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि असद ओवैसी को ये बताने की जरूरत है कि उनके मुताबिक CAA क्या है। हैदराबाद से मुकाबला कर रही BJP उम्मीदवार माधवी लता ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हर बार AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी मरकजी हुकूमत के मुतारिफ करवाए गए क़वानीन में उलटफेर करना चाहते हैं। उन्होंने CAA पर असद ओवैसी के दिए गए बयान पर कहा कि असद ओवैसी को ये बताने की ज़रूरत है कि उनके मुताबिक CAA क्या है और मौजूदा मरकजी हुकूमत के मुताबिक CAA क्या है। माधवी लता ने कहा कि हैदराबाद लोकसभा हल्के के लोग तकनीकी इस्लाहात से नावाकिफ़ हैं, इसलिए असद ओवैसी कानून, कार्रवाइयों और मरकजी पार्टी जो कुछ भी कर रही है उसे मैनिपुलेट करना चाहते हैं।
like to state on reaction Mr. Asaduddin Owaisi's reaction? Basically, he has stated that China is sitting in our territory, and against CAA, Hyderabad public will be voting against CIA and against BJP. And you're also campaigning in the Hyderabad city now. What would you like to say? First, Asaduddin ji needs to explain what CAA according to him is, and what CAA according to the existing central government's definition. The central government defines a CAA as that anybody who has come before December 31st, 2014 shall not be taken into this consideration. Anybody who is from Jan 1st, 2015 shall be asked for their legal identity. Now very soon we are going to present Rohingyas details also, who have come just 10 years before and who fall into the CAA. All of us know very clearly that Rohingyas, in spite that they do not have the right and authority to have a voter's ID card and Aadhaar card, there are almost more than 70,000 Rohingyas who are surviving here with an voter ID and Aadhaar card. Unfortunately, every time Asad ji wanted to manipulate the law, the acts, and whatever the central party, if it is non-Congress, to their own benefit, just because the people in Hyderabad Lok Sabha Parliament are unaware of the technical terminologies and how deep they are defined. तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत किसानों की उगाई गई फसलों को खरीदेगी और जिन किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं उन किसानों की हिमायत की जाएगी। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा व हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी के पार्टी दफ्तर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बीआरएस लीडर्स पर तनकीद की और कहा कि केटीआर के साथ साथ कुछ बीआरएस के दिगर कायदीन का जेल जाना यकीनी है। उन्होंने फोन टैपिंग मामले पर और गुज़िश्ता इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के आला ओहदेदारों की निगरानी में पुलिस की गाड़ियों में रकम मुंतकिल करने पर तनकीद की और कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात के बाद भारत राष्ट्र समिति का खात्मा हो जाएगा। हुकूमती मुशीर ने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किसानों के उगाए गए अनाज को खरीदने और मुतासरा किसानों की हिमायत करने की यकीन दहानी करवाई। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से कांग्रेस पार्टी को खानदानी सियासत के नाम पर निशाना बनाने पर कहा है कि यह खानदानी सियासत नहीं है बल्कि खिदमत का जज्बा है। प्रियंका गांधी ने एक इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए वजीर आजम की जानिब से कांग्रेस को खानदानी सियासत करने पर निशाना बनाने पर अपने रद्देबल का इजहार करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस बात को नहीं समझ सकते कि ये खानदानी सियासत नहीं है बल्कि खिदमत का जज्बा है जो कि शहादत और हुब्बुल वतनी से मुतासिर है। उन्होंने मजीद कहा कि जिनके बेटों ने सरहदों पर शहादत दी है, जो मुल्क के लिए शहीद होने की अहमियत समझते हैं, वही इस जज्बे को समझ सकते हैं। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने आबी सरबराही और आबी खिलत के मसले पर वाज़ेह किया है कि रियासत के ज़खायर आब में वाफर मकदार में पानी मौजूद है। अपोजिशन अवाम को खौफजदा करने की कोशिश कर रही है। पूनम प्रभाकर ने मौसमी गर्मा में आबी सरबराही मुतासर होने और ज़खायर आब में पानी न होने से मुताल्लिक़ गश्त कर रही खबरों पर कहा है कि मौसमी गर्मा में अक्सर ज़मीनी पानी ख़त्म हो जाने से पानी की किल्लत होती है। हैदराबाद में आबी मसाइल से 2-4 इलाकों को 700 टैंकरों के जरिए पानी फराहम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नागार्जुना सागर, एलमपल्ली, उस्मान सागर, सिंगूर व दीगर ज़खायर आब में
वाफर मिकदार में पानी मौजूद है। अपोजिशन अवाम को खौफजदा करने की कोशिश कर रही है, ताहम लोगों को खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि पहले 2300 MLD पानी मुहैया करवाया गया था और अब 2450 MLD पानी मुहैया करवाया जा रहा है। पूनम प्रभाकर ने बताया कि बारिश के सबब रिंग रोड पर पानी जमा होने की सूरत में टोल फ्री नंबर 155313 पर इतला दी जा सकती है। ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. దాని ఇబ్బందిని తొలగించడానికి కూడా వెంటనే త్వరితగతిన రెస్పాండ్ అవ్వడానికి ఒక టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 155313ని కూడా ఇవ్వడం జరుగుతోంది. హైదరాబాద్ ప్రజలకు త్రాగునీటికి సంబంధించిన సమస్య ఏ ఇబ్బంది ఉన్నా వెంటనే మరి సంప్రదించమని కోరుతాను. 24 డివిజన్ల ద్వారా ఏర్పాటు చేసుకొని సోర్స్ పరంగా ఎక్కడ ఇబ్బంది లేదు. నాగార్జున సాగర్ కావచ్చు, ఎల్లంపల్లి కావచ్చు, సింగూరు కావచ్చు, హిమాయత్ నగర్, ఉస్మాన్ సాగర్లో నీటి నిల్వలు ఉన్నాయి. ఆందోళన చెందే అవసరం లేదు. ప్యానిక్ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేయాలని ప్రతిపక్షాలు ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. త్రాగునీటి అవసరాలకు సంబంధించి గతంలో ఏ విధంగానైతే మున్సిపల్ వ్యవస్థ ఇస్తుండేనో అంతకంటే ఎక్కువగానే నీళ్ళను డ్రా చేస్తూ ఉంది, డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తూ ఉంది. దయచేసి దీన్ని అర్థం చేసుకొని మరి అవసరాలకు అనుగుణంగా నీటిని వినియోగించుకోవాలని సందర్భంగా హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం నుంచి హైదరాబాద్లో ఉండే ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. वजीर कोंडा सुरेखा ने कांग्रेस कायदीन की जानिब से वरंगल में एक शख्स की अराजी पर कब्जा करने की शिकायत मौसूल होने पर पुलिस को तहकीकात करने और कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म जारी किया। तफसीलात के मुताबिक रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने ईद के मौके पर वरंगल फोर्ट रोड पर वाक़ई ईदगाह में मुनक़िद तक़रीबात में शिरकत की। इस मौके पर इकबाल नामी शख्स ने वजीर से मुलाकात करते हुए इस्तदा की कि चिंतल के सर्वे नंबर 444 में उनकी 275 गज अराजी पर कांग्रेस के कुछ लीडरों ने कब्जा कर रखा है। मुतासरा शख्स ने जमीन का तहफ़्फ़ुज़ करने और उनके साथ इंसाफ करने की दरख्वास्त की, जिस पर कोंडा सुरेखा ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए पुलिस को इस मामले की तहकीकात करने और अराजी पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म जारी किया। NIA की खुसूसी अदालत ने रामेश्वरम कैफे धमाके के 2 मुलजिमीन को 10 दिनों के लिए पुलिस तहवील में भेज दिया। गुज़िश्ता माह रामेश्वरम कैफे में धमाका करने के इल्जाम में 2 अफराद को गुज़िश्ता रोज कोलकाता से गिरफ्तार किया गया था। NIA ने मुलजिमीन को खुसूसी अदालत में पेश किया। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद दोनों को 10 दिनों के लिए पुलिस तहवील में भेज दिया है। हाईकोर्ट के सीनियर वकील रापुलू भास्कर ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो माजूरीन के हुकूक के लिए मुतारिफ करवाए गए 2016 के कानून को नाफिज करने के खुसूसी इक़दाम करें। शहर हैदराबाद के इलाके दिलसुख नगर कल्याण नगर में एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सीनियर वकील रापुलू भास्कर ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात में माजूर अफराद के लिए 5% कोटा मख्तस करने, माजूर अफराद के मुकदमात की पैरवी के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने और सरकारी वकील मुकर्रर करने का मुतालबा किया। उन्होंने माजूरीन के हुकूक के कानून को नाफिज करने के लिए हुकूमत तेलंगाना से खुसूसी इक़दाम करने का मुतालबा करते हुए कहा कि उनकी जानिब से माजूरीन के मसाइल पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को एक अर्जी सौंपी गई है।
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సుమారు 20 లక్షల మంది వికలాంగులు రకరకాల వికలాంగత్వం వల్ల బాధపడుతున్నటువంటి పరిస్థితి. చాలా దారుణమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే సుమారు ఒక 4.5 లక్షల మంది వికలాంగులు ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి నడిచేటటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఇంకా మిగతా సుమారు 15 లక్షల మంది రకరకాల వికలాంగత్వం, కళ్ళు కనపడకపోవడం, లేవలేకపోవడం, రకరకాలుగా ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి. అయితే వీళ్ళందరినీ చాలా రకాలుగా బాధపడుతున్నటువంటి వీళ్ళందరినీ ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని చెప్పేసి ఒక న్యాయవాదిగా నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా. విషయం ఏంటంటే 2016లో వికలాంగుల హక్కుల రక్షణ చట్టం అనేటటువంటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక యాక్ట్ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాష్ట్రాలకు ఆ యాక్ట్ని అమలు పరచాలని అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశించడం అనేది జరిగింది. చాలా విషయాలు ఏంటంటే వికలాంగులకు సంబంధించినటువంటి ఇండ్లు లేక ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. ఈ చట్టం ఏం చెప్తా ఉందంటే అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిర్వహించేటటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, రకరకాల ఇండ్లు కావచ్చు, లోన్లు కావచ్చు, అన్ని డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్లలో, సంక్షేమ కార్యక్రమాలలో, లోన్స్లలో 5% రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలనేది చట్టం క్లియర్గా నిర్దేశిస్తూ ఉంది. దాంతోపాటు ఈ వికలాంగుల్ని రక్షించాలనేటటువంటిది చెప్తా ఉంది. कंटोनमेंट असेंबली हल्के की बीआरएस उम्मीदवार निवेदिता के घर पर डबल बेडरूम मकानात के दरख्वास्त गुजारों ने एहतजाज दर्ज करवाया। तफसीलात के मुताबिक कंटोनमेंट असेंबली हल्के के तकरीबन 30 अफराद ने डबल बेडरूम मकानात के हुसूल के लिए रकम अदा की थी। एहतजाजियों ने हफ्ते को बीआरएस एमएलए उम्मीदवार निवेदिता के घर पर एहतजाज करते हुए बताया कि 30 अफराद ने आनजहानी सयाना को उनकी बेटियों की मौजूदगी में मजमूई तौर पर 1 करोड़ 40 लाख रुपये अदा किए थे। उनका कहना है कि उन्हें रकम अदा करने के बावजूद भी डबल बेडरूम मकानात नहीं दिए गए हैं। एहतजाजियों ने एमएलए उम्मीदवार निवेदिता से उनकी रकम वापस करने की मांग की है। साबिक वजीर व सनत नगर बीआरएस एमएलए तलासानी श्रीनिवास यादव ने 5वें एथलेटिक ओपन मीट में शिरकत की। हेल्थी सीनियर सिटीजन स्पोर्ट्स एसोसिएशन की जानिब से रेलवे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 5वां एथलेटिक ओपन मीट का इनेकाद किया गया। तलासानी श्रीनिवास यादव ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और मुकाबलों का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ रियासतों से तकरीबन 300 बुजुर्गों ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। बीआरएस एमएलए तलासानी ने खेल मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने वाले बुजुर्गों को मुबारकबाद दी। उन्होंने बुजुर्गों के लिए मुनक्किद होने वाले प्रोग्रामों के लिए भरपूर ताउन करने का ऐलान भी किया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी के लिए घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। अवामुन्नास से सदर मजलिस को वोट देने की अपील की। आइंदा मुनक्किद लोकसभा इंतखाबात के लिए AIMIM की इंतखाबी मुहिम शुरू हो गई है। हफ्ते को मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने छावनी डिवीजन के मुख्तलिफ महलजात जैसे मेराज होटल, बाग जहां आरा, रिलायंस टावर वो दीगर का पैदल दौरा करते हुए आवाम से फर्दन मुलाकात की और हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के मजलिसी उम्मीदवार बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी को वोट देकर भारी अक्सरी से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मुख्तलिफ डिवीजन के कॉरपोरेटर, सीनियर लीडर, सरगर्म कारकुनान व दीगर भी मौजूद थे।
ईद उल फित्र के मौके पर भी पुराने शहर के महल जात जैसे तालाब कट्टा, भवानी नगर व दीगर में साफ सफाई का फुकदान, कई इलाकों में सीवरेज का गंदा पानी बहता देखा गया। एमबीटी तर्जुमान अमरुद्दौला खान खालिद की जानिब से एक्स पर इस मसले को उठाने के बाद महकमा आबरसानी ने हरकत में आते हुए शिकायत दर्ज की। हैदराबाद का पुराना शहर तरक्की करने के बजाय दिन ब दिन पसमानदा होता जा रहा है। महकमा बल्दिया और आब रसानी ईदैन के मौके पर भी शहरियों को साफ सुथरा माहौल मुहैया करवाने से खासिर हैं। ईद उल फित्र हो या फिर ईद उल अजहा, पुराने शहर में हर वक्त ही साफ सफाई का फुकदान नजर आता है। 2 दिन पहले दुनिया भर में ईद उल फित्र मनाई गई, हर तरफ रौनकें चहल पहल नजर आई, लेकिन हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के याकुतपुरा असम्बली हल्के के महलजात, तालाब कट्टा, भवानी नगर व दीगर की सड़कें गंदगी और गिलाजत से भरी हुई पाई गई, जिससे मुसल्लियों को सख्त मुश्किलात का सामना रहा। एमबीटी तर्जुमान अमरुद्दौला खान खालिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महकमा बल्दिया और महकमा आबरसानी को मुतवज्जा करते हुए इस मसले को उठाया और मुताल्लिक़ अहदेदारों पर मसला जल्द अज जल्द हल करने पर जोर दिया, जिसके बाद महकमा आबरसानी के अहदेदार हरकत में आए और इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करने की इत्तला दी। रियासत उत्तर प्रदेश के मेरठ में सड़क पर ईद की नमाज अदा करने पर 200 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ईद उल फित्र के मौके पर उत्तर प्रदेश के मेरठ में ईदगाह नमाजियों से पुर होने पर लोगों ने सड़क पर नमाज अदा की, जिसके बाद पुलिस ने 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रोहित सिंह सजवान के मुताबिक वाक़े की वीडियो की बुनियाद पर उन अफराद की शिनाख्त के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। सड़क पर नमाज पढ़ने से रोकने पर नमाजियों और पुलिस के दरमियान हाथापाई होने की खबरें भी मौसूल हुई हैं। लोकसभा इंतखाबात से कबल रियासत तमिलनाडु में गैर महसूब रकम जब्त करने का सिलसिला जारी। एफएसटी ने नमक्कल जिले में एक गाड़ी से 2 करोड़ 83 लाख रुपए बरामद किए। लोकसभा इंतखाबात के लिए तमिलनाडु में ज़ाब्त अखलाक के निफाज के बाद से करोड़ों रुपए जब्त करने का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन की एफएसटी यानी फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने नमक्कल जिले के पारामती वेलूर में गाड़ियों की तलाशी के दौरान एक गाड़ी से 2 करोड़ 83 लाख रुपए बरामद किए। वाज़ेह है कि तमिलनाडु में 39 लोकसभा नशिस्तों के लिए 19 अप्रैल को राय दही होगी। ऐसे में राय दहिंदों को रकम, तहाइफ, शराब व दीगर सौगातें देकर लुभाने की कोशिशें की जा रही हैं। सैदाबाद इलाके में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस हेड कांस्टेबल पर वरुण नामी नौजवान की जानिब से हमला करने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सैदाबाद पुलिस हदूद के संतोष नगर इलाके में कृष्णा दोरा नामी एक हेड कांस्टेबल पर हमला किया गया। बताया गया है कि पुलिस एहलकार पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थे कि उन्हें सैदाबाद पुलिस की जानिब से माधव नगर कॉलोनी जाने की हिदायत मिली, जहां पर एक बाप और बेटा सड़क पर झगड़ा कर रहे थे। हेड कांस्टेबल अपने अमले के साथ वहां पहुंचे तो जी कोटैया और उसके बेटे वरुण में झगड़ा हो रहा था। कृष्णा ने जब उन्हें रोकने और मदाखलत करने की कोशिश की तो वरुण ने हेड कांस्टेबल के साथ मारपीट की, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गए। सैदाबाद पुलिस के मौके पर पहुंचते ही वरुण, उसकी मां ज्योति और दीगर दोस्त वहां से फरार हो गए। सैदाबाद पुलिस ने मुतासरा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की है।
अगर आप साहिल समंदर पर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और आपको अगर नीले रंग की मखलूक़ात नजर आ जाएं तो उन्हें हाथ लगाने से गुरेज करें, क्योंकि पुरकशिश नजर आने वाली ये मखलूक़ात मतली, सोजिश और हाइपर पिगमेंटेशन का सबब बन सकती हैं। हाल ही में विशाखापट्टनम के साहिल पर दो मखलूक़ात देखी गई हैं जो कि ब्लू बटन और ब्लू सी ड्रैगन हैं। ब्लू बटन का असल नाम पौरपीता है। ये कोई मखलूक नहीं है बल्कि बहुत से छोटे छोटे जानदारों की एक कॉलोनी है जो कि हाइड्राइट्स कहलाती है। इसके दो हिस्से हैं, फ्लूइड और हाइड्राइट कॉलोनी। गैस से भरे फ्लूइड की बदौलत नीले बटन पानी की सतह पर रह सकते हैं और अगर साहिल समंदर पर चहलकदमी के दौरान आपको ये ब्लू बटन नजर आ जाए तो उसे छूने से गुरेज करें, क्योंकि ये जिल्द की खारिश का सबब बन सकते हैं। ठीक इसी तरह से नीला ड्रैगन भी जहरीला होता है जो कि पोकेमॉन से मिलता जुलता है। ये ब्लू बटन्स को अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। ये छोटी सी मखलूक अगर डंक मार दें तो मतली, उल्टी, जिल्द की एलर्जी, सोजिश के अलावा हाइपर पिगमेंटेशन जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। शहर हैदराबाद के इलाके एसी घाट खैरताबाद में संजय गांधी मैदान की मुतनाज़ा अराजी पर ईदगाह कायम करते हुए नमाज ईद अदा की गई। जमीयत अहले हदीस हल्का एसी घाट की जानिब से शेख अब्दुल रहमान उमरी मदनी की ज़ेर निगरानी एसी घाट खैरताबाद में वाक़ संजय गांधी प्लेग्राउंड पर ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। आपको बता दें कि ये एक मुतनाज़ा अराजी है, ताहम MLA मोहम्मद माजिद हुसैन और खैरताबाद MLA दानम नागेंदर की काविशों के नतीजे में मज़कूरा अराजी पर ईदगाह कायम करना मुमकिन हो पाया है। ईद उल फित्र के मौके पर वहां पर नमाज अदा की गई। खैरताबाद MLA दानम नागेंदर ने ईदगाह मैदान पहुंचकर मुसल्लियों से मुलाकात करते हुए उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की। वनस्थलीपुरम पुलिस हदूद में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। 2 अफराद मौके पर जाँ बहक जबकि दीगर 3 जख्मी हो गए। जराये ने बताया कि हफ्ते की सुबह गुरमगुड़ा चौराहे पर एक तेज रफ्तार कार ने एक ठहरी हुई कार को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए जबकि दीगर 3 जख्मी हो गए। इस वाक़े में एक गाड़ी को भी शदीद नुकसान पहुंचा। वनस्थलीपुरम पुलिस ने जाए हादसे पर पहुंचकर नाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करवाया और मुकामी लोगों की मदद से जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल रवाना किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए हादसे की तफ्तीश शुरू की है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।